वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैपिटल प्लस। डियर व्यूअर्स, अगर आपको पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में अपियर होना है देन ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। इससे भी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, साथ ही साथ आपको भी टाइम पे अपने अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन 2 घंटों में आपको पेपर होता है, आल्दो अगर आपने प्रिपेयर किया है तो डेफिनेटली आपके चांसेस बन रहे हैं। मगर इससे भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू टैकल दीज 2 आवर्स। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जनरली बहुत सारे वो भी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जिनने काफ़ी अच्छा पढ़ा होता है, तो आखिर पर वो जो स्ट्रेस उनका होता है या जो क्वेश्चन पेपर के 2 घंटे होते हैं तो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो दैट मीन्स वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। तो वीएलडब्ल्यू का एग्जाम होने वाला है, जेकेएसएसबी, यानी 10 तारीख को संडे को आपका एग्जाम होगा। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है यहाँ पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर लूँगा, क्या आपको करना है, हाउ टू टैकल विद द क्वेश्चन पेपर। तो आई होप ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट ये है कि ये जो यहाँ पे मैंने रखा है, तो एडमिट कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल हो गए जेकेएसएसबी की साइट पे। तो आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो यू कैन डाउनलोड जस्ट बाई पुटिंग योर मेल प्लस डेट ऑफ बर्थ। तो पोर्टल पे आपको 2 ही चीज़ें रखनी है। तो इन्होंने यहाँ पे पोर्टल में भी कुछ चेंजेस लाए हैं, तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए पहले। तो उसके बाद आपको डेफिनेटली एक तो जब आपका एग्जाम होगा, पहले अपना एग्जाम सेंटर आपको अच्छे से वेरीफाई करना होगा। तो अब इस बार तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर हैं, तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। लिहाजा पहले ही आप एग्जाम सेंटर गूगल मैप से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गूगल मैप से ये एग्जाम सेंटर देखने के बाद आपको डेफिनेटली 1 घंटा पहले ही आपको एग्जाम सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आप लेट होते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ ठीक नहीं रहता है। एग्जाम के लिए कुछ स्ट्रेस होता है, या अल्टीमेटली तो आपके जो परफॉर्मेंस है 2 घंटे की, उस पर आपको इम्पैक्ट आएगा। लिहाजा आप टाइम पे अपने जो आपका जो एग्जाम सेंटर होगा तो वहाँ पे पहुँचे टाइम पे, एक आधा घंटे पहले अगर आप पहुँचोगे तो दैट वुड बी फाइन। तो उसके बाद आपको यहाँ पे करना है एक तो आप रिस्ट वॉच, जब भी आप एग्जाम के लिए जाओगे डेफिनेटली एक तो आपके पास रिस्ट वॉच होनी चाहिए, सिंपल रिस्ट वॉच, ये स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। तो बेहतर है अगर आपका डिजिटल वॉच होगी, तो उससे आपको एक तो यहाँ पे आप जितना भी आपके पास टाइम होता है वो आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे, मिनट सेकंड। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपका जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा तो वो आप अपने साथ लीजिए, बाकी यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, एडमिट कार्ड। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, पहले कुछ यहाँ पे सिलेबस भी यहाँ पे आया है। तो आपके यहाँ पे क्या क्या मार्क्स होंगे, जनरल अवेयरेंस के आपके यहाँ पे 20 मार्क्स होंगे। 2 घंटे का पेपर है आपको। जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन के 20 मार्क्स होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 20, कांट के 15 मार्क्स होंगे, कंप्यूटर के यहाँ पे 25। कुल मिला के यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स। तो 2 घंटे का पेपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं जो मुझे लग रहा है कि अगर आपका एग्जाम है डेफिनेटली इन पे आप एक तो आपको ये बिल्कुल माइंड पे सेट होनी चाहिए, दूसरा इन पे अमल भी करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप अटेम्प्ट आपको मैक्सिमम करने होंगे तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 120 क्वेश्चन हैं तो यहाँ पे अगर आप गलत भी कर पाओगे एक क्वेश्चन में, आपको यहाँ पे पेनल्टी है 0.25 मार्क्स। तो एज पर माई एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट मैंने जितने भी किए हैं, तो अगर आप 120 सारे के सारे करोगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव तो नहीं होगा। डेफिनेटली अगर आपका नेट यानी लॉस और प्रॉफिट अगर जीरो होगा तो बट नेगेटिव नहीं हो सकता है ये, क्योंकि ये आप मान के चलो 120 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे बिल्कुल, क्वेश्चन पेपर ओएमआर बंद करके भी, अगर जो क्वेश्चन पेपर है अगर आपके पास 120 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन पेपर बंद करके भी अगर आप ओएमआर फिल कर लोगे तो मे बी मुझे नहीं लग रहा है, बट ये हुआ है लास्ट टाइम किसी को -25 मार्क्स थे, तो वो तो एक एक्सट्रीम रिस्क है। मगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे, मैक्सिमम इन द सेंस कि जिसमें भी आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा तो वो क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। लाइक अगर आपको अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पहलगाम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये सिंपल यहाँ पे मैं एक यहाँ पे एज्यूम कर लूँगा कि आपके पास ये क्वेश्चन है कि पहलगाम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो या इन विच डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे आपको एक तो होगा पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, और दूसरा होगा यहाँ पर बिल्कुल कुपवारा। तो मतलब रफ आइडिया इंसान को अगर होगा कि पहलगाम, हाँ पहलगाम तो साउथ साइड में ही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुपवारा तो नॉर्थ का साइड है। तो ये इसमें एलिमिनेट हो गया। बची अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस। तो 3 ऑप्शंस में आपको बिल्कुल 3 ऑप्शन में अगर आपको पेनल्टी के ये ठीक होने के चांसेस आपको 3 ऑप्शंस में है 0.33%। हालांकि आप जो पेनल्टी दे रहे हो वो आपको 0.25 ही है। तो लिहाजा ये यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम है, लिहाजा ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। डेफिनेटली जिसमें एक ऑप्शन आपको एलिमिनेट होगा तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ी होगा जो उसको छोड़ेगा। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। मैं आपको मतलब दिल से बता रहा हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चंस जिसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा तो उसको डेफिनेटली आपको करना ही होगा। तो ये इसमें एक चीज़ है। दूसरी जो बात है यहाँ पे दोस्तों, ये आपका यहाँ पे है ह्यूमन एरर। अगर कोई बता रहा है मुझे 80 ही अगर आएंगे तो मैं 80 ही कर लूँगा, मगर उस बंदे को ये भी पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर आपको मतलब डेफिनेटली अगर शीट 80 मार्क्स आपको आते हैं अच्छे से, तो इसमें आपको 2 3 4
एज पर ह्यूमन एरर, जो नॉर्मल ह्यूमन एरर होता है, तो सिली मिस्टेक्स की वजह से आपको 2 4 5 क्वेश्चन इसमें गलत होंगे। तो लिहाजा ये भी आपको जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर लोगे तो डेफिनेटली ये आपको जहन में होना चाहिए कि अगर मैं 90 कर लूँगा डेफिनेटली, तो इसमें कुछ 4 5 तो गलत होंगे ज़रूर। तो ये भी आपको जहन में रखना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वन मोर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज़ योर, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, तो अगर यहाँ पे जैसे नंबरिंग होती है इस पे ओएमआर पे, इस तरह करके यहाँ पे 4 सर्कल्स होते हैं आपको फिल करने के लिए। तो एनश्योर कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर में तीसरा क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन देखा, वो पढ़ा, उसका आंसर आपको पता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए पहले। सेकंड में आपको डीप फिल करना है, तो यहाँ पे आप अगेंस्ट ईच क्वेश्चन नंबर आपको वो अपना आंसर फिल करना होगा। तो बहुत सारे वो भी स्टूडेंट्स हैं जो गलत करके आते हैं। ये दोस्तों आसान है कि एक तो आपको क्वेश्चन आएगा, फिर ये काफ़ी मुश्किल है कि अगर आपने वो गलत भरा, अगेंस्ट ईच क्वेश्चन जो उसकी स्पेस है वहाँ पे आप अच्छे से प्रॉपरली थोड़ा टाइम लो, जल्दी से नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम है 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 आवर्स है। तो मेरे ख्याल से ये एनफ टाइम है, आप अच्छे से भर लीजिए ओएमआर शीट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जो भी आपको आंसर आ रहा है तो आप अपने जो भी उसका क्वेश्चन नंबर है उसके अगेंस्ट ही फिल कर लो। तो तीसरा जो वन मोर पॉइंट है कि अटेम्प्ट योर पेपर इन 2 राउंड, यानी 2 राउंड में आपको पेपर करना है। एक राउंड आपको 1 आवर का, अगर इनके से ज़्यादा भी होगा तो प्लस माइनस 5 10 मिनट, तो इट इज़ ओके। तो सेकंड राउंड आपको करना है 1 आवर का। पहले 1 आवर आपकी क्लॉक होनी चाहिए, जो आपकी रिस्ट वॉच है, तो उसको आप मॉनिटर कर लीजिए कंटिन्यूअसली कि कहाँ तक क्या पहुँचा है। तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल यहाँ पे करना है 2 राउंड में। तो पहले राउंड में जो आपको करना है कि यहाँ पे आपको जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर, ये 3 पोर्शन है जो आपको करने हैं पहले राउंड में। डेफिनेटली आपको मैथ पे नहीं जाना है, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर पे जाइए, जहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको श्योर लग रहा है कि इसका ये आंसर है, वो आप फिल कर लीजिए अगेंस्ट ईच प्रॉपर क्वेश्चन। जो भी यहाँ पे हर एक क्वेश्चन है तो उसके आगे ही आपको ये ओएमआर पे मार्क करना है। उसके बाद जो सेकंड राउंड है, इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग और मैथ करना है। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन है जिनमें आपको कन्फ्यूजन था, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, वो इस सेकंड राउंड में आपको करने होंगे, क्योंकि इससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा मैंने कितने क्वेश्चन किए। सेकंड अक्सर बेशतर मैंने भी देखा है, जितने सारे एग्जाम मैंने भी दिया है, तो पहले राउंड में जो भी क्वेश्चन आते थे तो मैं वो कर रहा था जिनमें श्योर था। तो अगर लाइक यहाँ पे कोई क्वेश्चन नंबर था, मुझे मतलब 2 ऑप्शन में इसमें कन्फ्यूजन था, तो करते करते कभी वो माइंड में कभी आता है कि नहीं इसमें ये आंसर था। लिहाजा अगर आप पहले ही जिसमें आपका कन्फ्यूजन आपने फिल किया होगा ओएमआर पे, तो ये फिर इम्पॉसिबल होता है कि वो इसको इरेज करना है, तो फिर से वो आपको गलत जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको, अगर आपने वो पहली बार गलत लिखा है तो फिर आप वो इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर पाओगे। लिहाजा बेहतर है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है बीच में आपका आइडिया आता है, हाँ इसमें तो यही है। तो सेकंड राउंड करते वक्त ये पहला राउंड जब कंप्लीट होगा, सेकंड राउंड में आपको ये थोड़ा आइडिया आएगा इसमें क्या ऑप्शन है। लिहाजा सेकंड राउंड में आपके जितनी भी फर्स्ट राउंड में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो वो क्वेश्चन साथ ही साथ यहाँ पे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको करने होंगे इसमें सेकंड राउंड में। तो दोस्तों इसके बाद कुछ क्वेश्चनस रहेंगे, मैं बता रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट करने होंगे। तो मे भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वो भी होंगे 10 12 क्वेश्चंस 15 भी अगर हो सकते हैं, जिनमें एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा, तो बेहतर है अगर वो क्वेश्चंस आप स्किप करोगे तो इट इज़ ओके। मगर जिसमें एक एटलीस्ट आपको पता है ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं है, तो आपको ये करना होगा, आपको फिर रिस्क उठानी है। आउट ऑफ 3 ऑप्शन आपको रिस्क उठानी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैथमेटिकल लॉजिक रीजनिंग हिसाब से भी आप, मैं बता रहा हूँ एज पर माई रैशनल डिसीजन, ये आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 33.33 रिवार्ड मिलेगा, हालांकि पेनल्टी है आपको 0.25। तो दैट मीन्स रिवार्ड इज ग्रेटर देन रिस्क, लिहाजा आपको ये करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे वन मोर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं बता रहा हूँ कि अटेम्प्ट पहला जो आपका पोर्शन अटेम्प्ट करना होगा, तो दैट शुड नॉट बी रीजनिंग एंड मैथ। पहले मैंने बोला इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर कर लो, उसके बाद सेकंड राउंड में आपको रीजनिंग और मैथ करना होगा। तो ये मैंने पहले भी बोला है कि एग्ज़ाम वेन्यू जो आपका होगा तो टाइम पे वहाँ पहुँचिए। इनफैक्ट अगर आधा 1 घंटा पहले भी पहुँचोगे तो नो इशू। साथ ही साथ मैंने रिस्ट वॉच भी बोला था, रिस्ट वॉच आपको बिल्कुल अगर डिजिटल ही होगी तो आपको रिस्ट वॉच अपने साथ होनी चाहिए। तो इससे आपका एक तो टाइम यूज़ जो होगा वो प्रॉपरली होगा, साथ ही साथ आप पे प्रेशर नहीं पड़ता है। कई बार ये भी होता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम पहले ही वेस्ट किया किसी क्वेश्चन के ऊपर, तो एक ही अगर आपके पास ही क्लॉक होगी तो ये आपके पास रिमाइंडर रहता है। तो मैं बता रहा हूँ कि रिस्ट वॉच आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होनी चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा है, नाउ आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। ये कॉन्फिडेंस, इस एटीट्यूड के साथ अगर आप एग्जाम सेंटर में जाओगे डेफिनेटली यू विल गेट द रिवार्ड। तो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल होनी चाहिए आपके पास, ना ही कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आप जो दोस्तों। ये जस्ट आपको एक एग्ज़ाम, बस आपको ये सोचना है कि मैंने अपना 100% दिया है, तो रेस्ट ये देखेंगे एग्ज़ाम सेंटर में ही। तो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो मैं समझ रहा हूँ कि हाफ जो जर्नी है वो डन है। तो लिहाजा विद पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ जाओ एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब क्या होगा अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट ए एग्जाम। तो
जो भी एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर तो आपको मैथ के लिए वहाँ पे एक स्पेस मिलती है। तो अगर आपने अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि एक पेपर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके लास्ट पे 2 शीट्स खाली पड़े होते हैं। तो मैंने बहुत सारे वो भी स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो क्या करते हैं, वो पेज ऐसे ही रखते हैं लास्ट पे, जब भी उनका मैथ का पोर्शन सॉल्व करना होता है पहले यहाँ से देखते हैं मैथ वाला जो पेज नंबर होगा उस पर, फिर लास्ट पे जाते हैं इस स्पेस वाले पेज पे करते हैं सॉल्व। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे लास्ट के 1-2 शीट्स होते हैं उस पर रफ वर्क के लिए आप उनको काट लीजिए, बिल्कुल अपने सामने रखो उनको। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ से देख लो, देखोगे कि क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्या बता रहा है, इसके बाद लास्ट पे जाओगे फिर लिखोगे। तो ये जो रफ शीट है इस पर, तो उसको काट लीजिए, अपने सामने रखिए, बस दिस इज द पॉइंट, क्योंकि यहाँ से आपका टाइम भी सेव होगा, साथ ही साथ आप अच्छे से इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई होप ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी।